साथियों, आप सभी का स्वागत है इन टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। खबर जनपद अयोध्या के पटरंगा मखदूमपुर के जामिया हफ्सा अली बनास से है, जहां पर 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जामिया के छात्र और छात्राओं ने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। शायद आपने कभी इस तरह का प्रदर्शन न देखा हो। चलिए आपको दिखाते हैं, वहाँ की वीडियोज़ दिखाते हैं, वहाँ की झलकियाँ दिखाते हैं। हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। लगता है मिस्र हमारा, लगता है मिस्र जन्नत ये आशिया हमारा, अपने वतन का जर्रा है दिल से जा हमारा। फुल्दे बरी हमारा, बागे जिना हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। जायज़ हमें नहीं है अपनों को कैद रखना, जायज़ हमें नहीं है अपनों को कैद रखना। अपना है काम सबको उल्फत से सैर रखना, खुद भी रहे सलामत सबको बखैर रखना, खुद भी रहे सलामत सबको बखैर रखना। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां
दुश्मन दोरे ज़मा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा महकी है जिसके सदके बेचैनी दिल की गलियां महकी है जिसके सदके बेचैनी दिल की गलियां जिसके दुफेल सुलझी है जिंदगी की ये कड़ियां रहती है जिसकी शफकत पे नम हमारी अखियां गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां गुलशन है जिनके दम से रश के जना हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा रहने को तो फिदा हम रहते हैं इस जिना में रहने को तो फिदा हम रहते हैं इस जिना में भाई हमारे सब हैं हम हैं इस उमा में करनी है ये हकीकत तन्हा है आशिया में इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में मालूम क्या किसी को दर्द नेहा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। I wish you all a very happy Independence Day. It is my pleasure to deliver a welcome speech on this day. As you know, today is the most important day in Indian history. India became independent on 15 August 1947 from a cruel British rule. This independence we got was a result a lot of sacrifices and struggles of our great freedom fighters like Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, Dr. APJ Abdul Kalam Azad, Azimullah Khan. We are fortunate that we are born an independent country and we have our own fundamental rights. So, it's our responsibility to perform our duty and sincerely together for the growth and development of our country. Surely, the day is not far when our country will be strong. Thank you. सलामत मेरा वतन सलामत प्यारा चमन सलामत मेरा वतन सलामत प्यारा चमन मेरे देश तेरी अलग शान है 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 देश हमारा हिंदुस्तान जीजा से प्यारा हिंदुस्तान आंखों का तारा हिंदुस्तान है सबसे यारा हिंदुस्तान 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 जो मंसूब हो तुझसे हो मोतबर सदा इसका इकबाल हो मुंतजर खुदा का हंसी एक शहकार तू ही वजह तस्लीम कल्बो नजर
मेरे देश तेरी अलग शान है, मेरे देश तेरी अलग शान है, मेरे देश तेरी अलग शान है, मेरे देश तेरी अलग शान है। सलामत मेरा वतन, सलामत प्यारा चमन, सलामत मेरा वतन, सलामत प्यारा चमन। मुगल पुर्तगाल और अंग्रेज सब गुजारे उन्होंने यही रोज़ो शब। हर एक गाम दौलत के वो ढेर थे, जो एक बार आए वो लौटे हैं कब। मेरा दिल और मेरी जान हिंदोसिता, अजमत की है दास्तां हिंदोसिता, रिफात का है आसमां हिंदोसिता, हिंदोसिता, हिंदोसिता। गुजर आमिरियत का मुमकिन नहीं, आवामी हुकूमत है जमहूर की, है सदियों से दुनिया में शोहरत तेरी, वो तर्ज़े हंसी तेरे दस्तूर की। मेरे देश तेरी अलग शान है, मेरे देश तेरी अलग शान है, मेरे देश तेरी अलग शान है, मेरे देश तेरी अलग शान है। सलामत मेरा वतन, सलामत प्यारा चमन, सलामत मेरा वतन, सलामत प्यारा चमन। ये नेमत बड़ी मुश्किलों से मिली है, आज़ादी कुर्बानियों का समर। यहाँ संगरेजों का क्या हो बयां, कि सोने से चांदी से है खूब तर। मेरे देश तेरी अलग शान है, मेरे देश तेरी अलग शान है, मेरे देश तेरी अलग शान है, मेरे देश तेरी अलग शान है। सलामत मेरा वतन, सलामत प्यारा चमन, सलामत मेरा वतन, सलामत प्यारा चमन। समंदर हो सहरा ज़मीनों फलक, तेरे इश्क में सब किए हमने पार। तिरंगे में लिपटे भी लाए गए, मोहब्बत नहीं हमने रखी उधार। मेरे देश तेरी अलग शान है, मेरे देश तेरी अलग शान है, मेरे देश तेरी अलग शान है, मेरे देश तेरी अलग शान है। सलामत मेरा वतन, सलामत प्यारा चमन, सलामत मेरा वतन, सलामत प्यारा चमन। तेरा इश्क हुस्न और तेरा पाकपन, सरायत लहू में है सुन्ने वतन। तेरे चप्पे चप्पे किया खैर हो, सलामत रहे तेरे दश्तो दमन। मेरा दिल और मेरी जान हिंदोसिता, अजमत की है दास्तां हिंदोसिता, रिफात का है आसमां हिंदोसिता, हिंदोसिता, हिंदोसिता। सलामत मेरा वतन, सलामत प्यारा चमन, सलामत मेरा वतन, सलामत प्यारा चमन। अस्सलाम वालेकुम। ये वतन है हमारा, ये हिंदुस्तान जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा है। मुसलमान पाकिस्तान जाने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोई हिजरत ना होगी दोबारा,
है। गांधी जी की क़यादत में होने वाली तहरीकों ने मुल्क में उम्मीद की एक नई शम्मा जलाई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुजाहिदीन जब हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर मैदान में उतरे तो अंग्रेज़ों के होश उड़ गए। नतीजा ये हुआ कि इन अजीम सिपाहियों के जोश और बलबले ने अंग्रेज़ी हुकूमत की बुनियादें हिला दी। फिर नतीजा ये हुआ कि हमारा देश 1947 में उनकी कैद से आज़ाद हुआ। तो आइए आज इस खुशनुमा तकरीब में आज़ादी के ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू पेश करने के लिए मैं आवाज़ देती हूँ उम्मे हरम शहाबुद्दीन को। बाखबा आज़ाद है सहने चमन आज़ाद है, बाखबा आज़ाद है सहने चमन आज़ाद है, हो मुबारक दोस्तों मेरा वतन आज़ाद है। उम्मे हरम शहाबुद्दीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सदर अली वक़ार महफिल में शरीक इज़्ज़त माओ बहनों, मेरी मुअज़्ज़िज़ मेहमान असातिज़े कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज 15 अगस्त है, यानी जश्न आज़ादी। 15 अगस्त क्या है, उसकी हकीकत क्या है? अजीज़ों, ये तारीख ऐसी तारीख है जिसमें हज़ारों खूनी दास्तानें, सैकड़ों खौफनाक वाक़यात, लाखों दर्दनाक कहानियाँ और बेशुमार अलमअंगेज़ बातें पोशीदा हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जिस पर मुसलमानों ने सदियों हुकूमत की, अदल व इंसाफ की हुकूमत, प्यार और मोहब्बत की हुकूमत, उल्फत व अक़ीदत की हुकूमत, लेकिन जब इस मुल्क में अंग्रेज़ों ने कदम रखा तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हिंदुस्तान में अपनी इक़्तिसादी यानी माली हालत खूब मजबूत की। फिर क्या था, पैसे की रेल में सियासत में दाखिल होना आसान हो गया। धीरे धीरे सियासत में ऐसे दाखिल हुए कि हुकूमत की कुर्सी पर ही कब्जा हो गया। अब क्या था, हिंदुस्तान का कोई शोबा, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई सियासी और समाजी तंजीम ऐसी न बच पाई थी जिसमें अंग्रेज न हो। हर शोबे, हर तंजीम, हर डिपार्टमेंट में आला ओहदे पर ये अंग्रेज ही बैठा मिलता था। जब अंग्रेजों ने अपना मुकम्मल तसल्लुत हिंदुस्तान पर जमा लिया, यानी पूरी तरह काबिज हो गए, तो उसे ये बात सूझी कि हर तरफ, हर गोशे में अंग्रेज और अंग्रेजियत का दौर दौरा हो। पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों का परचम लहराए और उन्हीं की तालीम और तहजीब को अपनाया जाए। हम हिंदुस्तानियों को ये चीज़ आखिर कैसे बर्दाश्त हो सकती थी? चुनांच सबने मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला की ठान ली। इतने में अंग्रेजों ने ये हुक्म भी सादिर कर दिया कि सरकारी नौकरी अगर करना है तो अंग्रेजों के मातहती के बगैर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती थी। उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने नौकरी न करने का ऐलान कर दिया और कहा, हम अपनी तहजीब और परंपरा को नहीं छोड़ेंगे, अंग्रेज की मुलाजमत छोड़ देंगे। और ये ऐलान दीन के बका का पैगाम, इस्लाम पर जमे रहने का ऐलान और सुन्नत के न छोड़ने की ताकीद थी। अल्लाह ताला ने मदद की। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1870 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा सादिर फरमाया। पूरे हिंदुस्तान में जिहाद के सिलसिले में लड़ाइयाँ छिड़ गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे ख्वाबों को छीना है किसने, मेरे ख्वाबों को छीना है किसने, मैं सबकी बेहिसी पर मुश्तइल हूँ, मेरे लहजे में सच का बागपन है, मैं हिंदुस्तान की जिंदा नस्ल हूँ। मोहतरम सदर अली वक़ार और बाहर से आए हुए तमाम मेहमानान इकराम और मेरी अज़ीज़ी माँ और बहनों और अज़ीज़ी मुअल्लिमात, आज का दिन हमारे लिए एक अज़ीम और तारीख़ी अहमियत का हामिल है। 15 अगस्त 1947 को हमारे मुल्क भारत ने बरतानवी राज से आज़ादी हासिल की और हमें एक आज़ाद कौम की हैसियत मिली। ये दिन हमें उन अजीम रहनुमाओं की कुर्बानियों और जिद्दोजहद की याद दिलाता है जिन्होंने हमारी आज़ादी की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। पहले मैं ये चाहती हूँ कि हम उन अजीम रहनुमाओं को याद करें जिन्होंने हमारी आज़ादी की तहरीक की क़यादत की। महात्मा गांधी जिन्होंने अदम तशद्दुद के उसूल पर अमल करते हुए हमें आज़ादी का रास्ता दिखाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने आज़ाद भारत के पहले वज़ीर आज़म की हैसियत से हमारे मुल्क की बुनियाद
चंद बोस जिन्होंने आज़ादी हिंद फौज की क़यादत की और अपनी जान की बाजी लगा दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने भारत की रियासतों को एक जमहूरिया में मुत्तहिद किया। और नवाब सिराजुद्दौला वो एक जाबाज सपूत हैं जिसने सबसे पहले फरंगी फौजों से मुआरका आराई की। टीपू सुल्तान जिन्होंने आज़ादी का जोश व जज्बा पूरी कौम में पैदा किया और सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया और उन्होंने ही जामे शहादत नोश किया। इनके अलावा बेशुमार नामालूम मुजाहिदीन आज़ादी ने भी अपनी जानों का नजराना पेश किया। आज का दिन हमें उनकी कुर्बानियों की याद दहानी कराता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमने उनकी मेहनत और कुर्बानियों को किस हद तक पूरा किया है। आज़ादी की यह नेमत हमें मुफ्त में नहीं मिली, उसके पीछे हमारे आबा अजदाद की बेशुमार कुर्बानियाँ शामिल हैं। आज के दिन हमें ये अहद करना चाहिए कि हम अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। हमारे मुस्तकबिल हमारे हाथों में है और हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन और खुशहाल भारत की तामीर करनी है। हमें तालीम के मैदान में बेहतरी लानी होगी ताकि हमारी आने वाली नस्ल बेहतर तालीम हासिल कर सके और मुस्तकबिल में मुल्क की खिदमत कर सके। हमें सेहत के निज़ाम को मजबूत करना होगा ताकि हर शहरी को मायारी तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सके। हमारी माईशत को मजबूत करना होगा ताकि हर शहरी को रोज़गार के मौक़े मिल सकें। हमें अपनी सकाफ़त और वर्से को महफूज करना होगा ताकि हमारी आने वाली नस्लें हमारी तारीख़ और सकाफ़त से वाकिफ़ रह सकें। हमें अपनी ज़ुबानों, रिवायात, तहज़ीब को फ़रोग़ देना होगा ताकि हमारी शनाख्त हमेशा बरकरार रहे। आज के दिन हमें उन तमाम शुहदा को भी याद करना चाहिए जिन्होंने हमारी आज़ादी की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। हमें उनकी कुर्बानियों का एहतिमाम करते हुए अपने मुल्क की हिफाजत और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना है। भारत एक अजीम मुल्क है और उसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है। हमारी तहजीब, सकाफत और रिवायात दुनिया भर में मुनफरिद है। हमें अपने मुल्क पर फ़ख्र है और हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए उसकी हिफाजत और तरक्की के लिए काम करना है। आज हमें इत्तिहाद और भाईचारे का मुजाहिरा करना चाहिए। हमें हर तरह की फ़िरक़े, वारियत, ज़ात पात, इलाकाई तासुबात से बालातर होकर एक कौम की हैसियत से काम करना चाहिए। हमें अपने मुल्क के हर शहरी को बराबर के हुकूक देने चाहिए और उन्हें मसावी मौक़े फराहम करने चाहिए। आखिर में मैं आप सब से गुजारिश करती हूँ कि हम सब मिलकर अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। हम अपने मुल्क को दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक की सत में शामिल करेंगे। हम अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। हम अपने अजीम रहनुमाओं को याद करेंगे और उनका एहतराम करेंगे और उनके ख्वाबों को हकीकत में बदलने की कोशिश करेंगे। मेरे देश के ज़र्रे ज़र्रे में तनवीर जमाले खूब आए। मेरे देश के ज़र्रे ज़र्रे में तनवीर जमाले खूब आए। इस गुलशन का हर बर्ग व शजर तस्वीर जमाले खूब आए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।